दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रमाशंकर आरएस की बात लेकर भारत की राजनीति। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या अंग्रेजी जनता पार्टी की सरकार है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा माहौल पैदा हो रहा है। क्यों? आजकल भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रही है और जो लीकेज निकल कर आ रहे हैं, वो ये दर्शाने लगे हैं कि निश्चित रूप से भारत का पतन तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आप समझते हो कि यह सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी तो बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्या यह संभव होगा? नकल का चलन बड़ी तेज़ी से उभर रहा है और पहले से भी नकल का चलन रहा है, और जो नकल लोग करते हैं उसके लिए बाखूबी अकल का प्रयोग भी करते हैं और नकल करते हैं। और अगर नकल की आने वाली सरकारों ने भी, तो फिर देश का क्या होगा? मैं एक वाकया सुनाता हूँ दोस्तों, नकल का। नकल कैसे होता है? एक बार क्या हुआ कि एक फेरी लगाकर टोपी बेचने वाला विक्रेता था। वह टोपियाँ बेचता था। टोपी बेचते बेचते वह दोपहर हो गई, धूप थी, थक गया। एक बड़े से वृक्ष के नीचे वह थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया, और जब लेटा तो टोपियों का गट्ठर अपने बगल में रखकर और एक टोपी अपने मुंह के ऊपर रखकर वह सो गया। उसे नींद आ गई। उस वृक्ष पर ऊपर बंदर पड़े थे। बंदरों ने देखा कि यह तो टोपी रख के सोया है, और उस पर से बंदरों का सरदार उतरा और सारी टोपियाँ उठा उठा कर फेंका, और सारे बंदर उठा करके टोपियाँ लगा लिए और पेड़ पर जा कर के चढ़कर बैठ गए। जब व्यापारी उठा तो उसने देखा कि टोपियाँ तो गायब हैं। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी उठाकर फेंक दी, और जब टोपी अपनी फेंका तो सारे बंदरों ने अपनी टोपी फेंक दी। फिर वो इकट्ठा किया और चला गया। काफ़ी समय बीत गया। उसके वंशज, पुश्तैनी कारोबार ऐसे ही होता है, वो भी उसी काम में लगे, और उन लोगों ने थोड़ा सा उस टाइम, वो टोपियाँ तो वही थी लेकिन उसमें डिज़ाइन, फ्लावर वगैरह बढ़िया से डिज़ाइन की टोपियाँ वो भी फेरी करने लगा, बेचने लगा। और वह भी बेचते बेचते जब से थकान हुई तो वह भी वहीं वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटा, और जब वह लेटा तो सारे बंदर आए और वो टोपियाँ लेकर चले गए। फिर इसे अपने ग्रैंडफादर की याद आई कि टोपियाँ अपनी टोपी फेंकने से बंदर भी फेंक दिए, और वह अपनी टोपी फेंकता है और सारे बंदर टोपी नहीं फेंकते, बल्कि बंदरों का सरदार उतरता है और उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम क्या समझते हो, तुम्हें ही पता है, तुम्हारे ही ग्रैंडफादर तुम्हें सब बताया है, हमारे भी ग्रैंडफादर थे, उन्होंने हमें भी बताया कैसे करना है। तो दोस्तों, ये चलन में आ जाएगा तो देश का क्या होगा, ज़रा आप सोच के देखो। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।